नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के कलेक्टर किशोर करन्याल का बयान आपने सुना होगा। मंगलवार को एक बैठक में उन्होंने एक वाहन चालक से कह दिया था कि तुम्हारी औकात क्या है। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उन्हें अपने पद से मुक्त कर दिया है। पूरा मामला यह है दोस्तों कि पूरे देश में हिट एंड रन कानून में जो संशोधन हुआ है उसके खिलाफ वाहन चालक हड़ताल पर हैं। ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर 1 जनवरी से हड़ताल पूरे देश में चल रही थी। सरकार की तरफ से दबाव था कि इस हड़ताल को तोड़ा जाए, किसी तरह इस हड़ताल को खत्म किया जाए। तमाम शहरों में इस हड़ताल के कारण अराजकता बढ़ रही थी। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। जनजीवन की सामान्य जो नागरिक आपूर्ति है वो बाधित हो रही है। इसको देखते हुए तमाम जिलों के कलेक्टर और एसपी हड़ताली वाहन चालकों से बातचीत कर रहे थे। मंगलवार को यानी कि 2 जनवरी को शाजापुर जिले में भी ऐसी एक बैठक चल रही थी, जिसमें जिले के कलेक्टर, एसपी, ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स और वाहन चालकों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बातचीत में हड़ताल तोड़ने को लेकर जो बात चल रही थी उसमें एक ड्राइवर ने सिर्फ इतना कह दिया कि थोड़ा ठीक से बात कीजिए। कलेक्टर किशोर करन्याल इस पर तैश में आ गए और उन्होंने उससे कह दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। उस ड्राइवर साहब ने कहा, यही तो दिक्कत है कि हमारी कोई औकात नहीं है। आइए पहले आपको यह बयान सुना देते हैं और उसके बाद सिलसिलेवार बताएंगे कि उनके इस बयान के बाद हुआ क्या, पूरे देश में किस तरह हल्ला मचा कलेक्टर के इस बयान पर, जिसमें वे एक मेहनतकश ड्राइवर से कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। आइए पहले उस मीटिंग का ये दृश्य देख लीजिए, ये बयान सुन लीजिए। कोई कानून का ध्यान नहीं रहेगा, सुन लीजिए। हाँ, ऐसी बात हम कर रहे हैं। अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे थे, समझ रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हम यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे सुना कि किस तरह भड़कते हुए कलेक्टर कह रहे हैं कि क्या है तुम्हारी औकात। तो इस पर ड्राइवर कह रहे हैं कि यही तो दिक्कत है कि हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि वहां बैठक में बहुत सारे लोग मौजूद थे, लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, चंद मिनट में सोशल मीडिया के जरिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर कलेक्टर का यह आपत्तिजनक बयान वायरल हो गया। पूरे देश में राजनीतिक हलकों से लेकर पत्रकार जगत में इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी ट्वीट किया। तमाम और प्रवक्ताओं ने, विंग कमांडर अनुमाचार्य ने भी ट्वीट किया, पत्रकारों ने ट्वीट किए। और जब बात भोपाल से लेकर दिल्ली तक पहुंची तो फिर कलेक्टर किशोर करन्याल ने किंतु परंतु अगर मगर करके एक माफी वाला बयान जारी किया। आइए वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं कि वे किस तरह माफी मांग रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ड्राइवर साहब जो थे वे लगातार उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो जो वीडियो आपने देखा उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि जिसके कारण कलेक्टर को यह कहना पड़े कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन आइए ये माफीनामा भी सुन लीजिए। बस ड्राइवर्स उनके साथ में और हमारा उद्देश्य ये था कि उनको क्लैरिटी रहे कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेगा। आपको अपना आंदोलन शांतिपूर्ण से कीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आम जन को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे ट्रकर्स या व्हीकल्स जो भी सामान ला रहे हैं, जो पैसे आ जा रहे हैं, उसको कोई रोकेगा नहीं। उसी चीज़ को लेकर एक व्यक्ति बार बार ये बोलने लगा कि समय 3 तारीख के बाद यदि हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं किसी भी लिमिट में जा सकता हूँ और कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता हूँ। तो उस बात को लेकर मुझे गुस्सा आया था और मैं एक चीज़ फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था को लेकर ये हमारी जिम्मेदारी बनाए रखे। आम जन की सुरक्षा को व्यवस्थित रखना हमारी जानकारी, हमारी जिम्मेदारी है और किसी भी हालत में हम लोग ऐसी स्थिति नहीं होती। नामे से शाजापुर के कलेक्टर किशोर करन्याल को कोई राहत नहीं मिली। आज 3 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाकायदा बयान जारी करके
ये कहा है कि वे ऐसे किसी भी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वे एक मजदूर के बेटे हैं और बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर गरीबों और कामगारों, मेहनतकशों के हक में काम करने वाली सरकार है। इसलिए फौरन से पेशतर कलेक्टर शाजापुर किशोर कन्याल को अपने पद से मुक्त किया जाता है। और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को ये भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा। और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। धन्यवाद। संयोग यह भी है कि जिस वक्त शाजापुर के कलेक्टर एक ड्राइवर को उसकी औकात याद दिला रहे थे, उसकी औकात पूछ रहे थे, उसके चंद घंटे के भीतर केंद्र सरकार ड्राइवरों की, वाहन चालकों की इस मांग के सामने घुटने टेक रही थी। शाम होते होते यानी 2 जनवरी की शाम तक केंद्र सरकार के गृह सचिव बयान जारी करके बता रहे थे कि भारत सरकार ने इस कानून को, इस नए संशोधन को लागू करना स्थगित कर दिया है। वे कह रहे थे कि जब भी इस पर अमल होगा उससे पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बातचीत की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद ही नए कानून लागू किए जाएंगे। यानी एक तरफ कलेक्टर वाहन चालकों से उनकी औकात पूछ रहे थे और दूसरी तरफ वाहन चालकों की हड़ताल अपनी औकात बता रही थी कि उनकी आवाज में, उनकी एकता में, उनके आंदोलन में कितनी ताकत है कि सिर्फ 2 दिन के आंदोलन में उन्होंने भारत सरकार को घुटनों के बल बिठाने पर मजबूर कर दिया। केंद्रीय गृह सचिव का यह बयान भी आपको सुनवा देते हैं। आइए बयान सुन लीजिए। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। तो इस तरह कलेक्टर शाजापुर किशोर कन्याल अपने एक बयान के कारण अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठे हैं। किशोर कन्याल इससे पहले ग्वालियर में नगर निगम में आयुक्त रहे हैं, अलग अलग पदों पर इससे पहले रह चुके हैं और शाजापुर में कलेक्टर रहने के दौरान उनका यह बयान उन पर भारी पड़ गया। वो जो रहीमदास जी ने कहा है ना, रहमन जिव्या बावरी कह गई सरग पताल, आप तो कह भीतर भई जूता खाए कपाल। यानी जो जिव्या है, आपकी जो बोलने की जो क्षमता है, वो बावरी जिव्या कुछ कह जाती है तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ती है। इसलिए बोलते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी दूसरे का कोई अपमान ना हो आपकी बोली बानी से। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।